तो क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। टॉपिक हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। तो हम मान लेते हैं ऐसा, यह मानना लिखना पड़ेगा एग्जाम्पशन बुक में कि माना एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस थीटा एंगल पर यानी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पर रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, वह धारा आई है। इधर धारा आई आया, इधर भी धारा आई आया, इधर भी धारा आई आया और इधर भी धारा आई आया, यानी पी क्यू आर एस में धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, पी क्यू पर जो लगने वाला बल है वह बल है F1, क्यू आर पर जो लगने वाला बल है वह बल है F3, आर एस पर जो लगने वाला बल है वह बल है F2 और एस पी पर जो लगने वाला बल है वह बल है F4। हमने माना कि जो धारावाही चालक है यानी आयताकार लूप की लंबाई को हमने मान लिया यल है, जो आयताकार है इसकी लंबाई को हमने मान लिया कि इसकी लंबाई यल है और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, क्यू आर की चौड़ाई को मान लिया बी है। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ से हमको मिलता है कि जो पी क्यू होता है वह बराबर होता है आर एस के बराबर होता है और आर एस बराबर होता है यल के। फिर हम देखते हैं कि जो क्यू आर होता है यह बराबर होता है पी एस के और पी एस बराबर है बी के। ठीक है, जो बल F1 है, F1 बल बराबर है F2 के। F1 बल किसके बराबर है? F1 बल F2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा एक बात यह है, अगर हम दोनों को देखें, अगर इनकी दिशा को देखते हैं, ठीक है, इनकी दिशा को देखते हैं तो F1 जो है बाहर की तरफ है, F2 जो है अंदर की तरफ है। फिर हम देखते हैं कि जो बल F3 है वह बराबर है बल F4 के। ठीक, तो यहाँ से अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं तो जो हमको नेट फोर्स मिलता है वह फोर्स मिला वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4। यहाँ से हमको जो नेट फोर्स मिला वह मिला 0। ऐसा क्यों मिला? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेक्टर का नियम समझते हैं। वेक्टर का नियम क्या कहता है? वेक्टर का नियम समझते हैं, क्योंकि बिना वेक्टर के नियम समझे यह बात समझ में नहीं आएगी। तो देखो यहाँ हमने कहा कि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है ताकि समय बचे हमारा। हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत हों, है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत हो, तब क्या करेंगे? तब यहाँ हम देखे हैं कि थीटा बराबर होगा 180 अंश। जैसे F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत हैं तो F1 और F2 के बीच का जो एंगल है, F1 और F2 के जो बीच का एंगल है, यहाँ पर थीटा बराबर हमको मिलेगा 180 डिग्री। जैसे ए और बी अगर एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनके बीच का जो एंगल मिलेगा वह एंगल कितना मिलेगा? इनके बीच का एंगल मिलेगा 180 डिग्री। ठीक इसी तरह से F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत है तो एंगल मिला 180 डिग्री। अगर हम परिणामी देखते हैं तो परिणामी का फार्मूला हमको क्लास 11 में दिखाया गया है कि R = a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक उसी तरह से अगर F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनके भी बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, यानी cos थीटा की जगह हम लगा देंगे 180 अंश। अगर दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो R² बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा की जगह हम लिख देंगे यानी cos 180 अंश। cos 180 का मान होता है -1। तो हम क्या करेंगे, R² = a² + b² - 2ab, क्योंकि cos 180 अंश का मान होता है -1, तो +2ab गुणे -1 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -2ab। अगर यहाँ से हम देखते हैं R² बराबर देखते हैं तो यह हमको मिलता है, यह हमको कुछ मिला a - b के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमको R बराबर मिला है क्या? R बराबर मिला हमको a - b। ठीक है,
आर बराबर हमको मिला ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम ले लेते हैं कि यदि ए बी के बराबर है, यदि ए बी के बराबर है तो हमको ए माइनस ए, हम इसको ए माइनस बी है तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर भी ए लिख देंगे, यानी ए माइनस ए बराबर 0। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम चारों फोर्सों को जोड़ देते हैं तो हमने क्या किया, हमने तो इसको F1 और F2 को जोड़ा किस नियम से, वेक्टर के नियम से। जब वेक्टर के नियम से हमने इसको जोड़ा तो हमको क्या मिला, इसके जगह पर मिल गया 0। और इसको भी F3 और F4 को जोड़ा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो वेक्टर के नियम से जोड़ा तो हमको मिल गया 0। तो फाइनली जो F नेट का मान मिला वो हमको मिल गया 0। तो जो आयताकार कुंडली है इस पर जो लगने वाला बल है उस परिणामी बल का मान होता है 0। अब हम देखते हैं आघूर्ण, देखते हैं टार्क क्या होता है। तो आइए पहले चित्र बना लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे आघूर्ण को, देखेंगे कि आघूर्ण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं टार्क, जिसको हम लोग टार्क बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा कि यह एक समान रूप से फैला हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा यह आयताकार लूप रखा गया है। और आयताकार लूप को हमने ऊपर से देखा है, जैसे हमने बोला कि यह इंचल है, स्केल है, और स्केल को हमने सामने से देखा तो हमको चपटा दिखाई दिया, और इसी स्केल को हमने ऊपर से देखा है तो कैसा दिखाई दे रहा है। स्केल को जब हमने ऊपर से देखा तो हमको सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रहा है, एक रेखा दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ हमको इस तरह का दिखाई देता है। और अगर हम इस पॉइंट को, अगर इसको हम देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो ये हमको एक बिंदु जैसे दिखाई देता है। जैसे मान लो कलम है, जब तुम इसको ऐसे देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये इसका सिर्फ एक बिंदु जैसे दिखाई देगा, एकदम जैसे बिंदु जैसे दिखाई दे रहा है ना, ठीक इसी तरह से बिंदु जैसा दिखाई देगा। तो हमको यह एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला होता है लंब, लंब निकालेंगे तो हमको मिलेगा बी साइन थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ हम देखेंगे यह कि जो F1 फोर्स है, राइट, जो F1 फोर्स है, यहाँ फोर्स कितना हमको मिला। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स बराबर हमको मान लेते हैं कि F1 बराबर हमको कितना मिला, तो धारा कितना चल रहा है, धारा चल रहा है I, और F1 किस में प्रवाहित हो रहा है, I किस में प्रवाहित हो रहा है, PQ में। अब PQ को लंबाई है L, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है B। तो यहाँ से हमको मिल गया I ब्रैकेट में L क्रॉस B। इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि A क्रॉस B का मतलब होता है AB साइन थीटा। तो यहाँ हमको मिलेगा ILB साइन थीटा, और ILB साइन थीटा होगा, और यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ILB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F1 इक्वल टू ILB, और साइन 90 अंश का वैल्यू होता है 1, तो हमको मिल गया ILB। ठीक इसी तरह से हमको F1 बराबर यह मिला, तो F2 बराबर भी हमको कितना मिलेगा, ILB मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम टार्क निकालते हैं, बल आघूर्ण निकालते हैं, बल आघूर्ण जब हम निकालते हैं तो बल आघूर्ण को दिखाते हैं टार्क से, और टार्क बराबर होता है बल गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी, यानी बलों के मध्य लंबवत दूरी हो जाएगा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी। यहाँ से लिखेंगे टाउ इक्वल टू, बल हमको कितना मिला, बल हमको मिला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बल हमको मिल गया ILB गुणे बलों के मध्य जो लंबवत दूरी होगा, वो लंबवत दूरी हमको किसके बराबर मिलेगा, तो B साइन थीटा के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से लिख देंगे B साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो हमने देखा L इंटू B, यानी यहाँ से कह देंगे हम कि LB इक्वल टू मिल जाएगा A, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है क्षेत्रफल, एरिया मिलता है, जिसको हम लोग A से दिखाते हैं। A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे कि टाउ इक्वल टू
आई ए बी साइन थीटा। एक तो फार्मूला हुआ हमारा टार्क का, बल आघूर्ण का, कि टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। अगर कुंडली में यन फेरे हो तो उसके लिए कुछ अलग केस हमको देखने को मिलता है। यदि कुंडली में यन फेरे हो तो टाउ यन इक्वल टू मिलेगा यन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो यन आई ए है निया है, ठीक है ना, यन आई ए है, तो यन आई ए की जगह पर हम लोग लिख देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे यम, तो टाउ यन इक्वल टू लिख देंगे यम बी साइन थीटा। तो अगर उस कुंडली के यन फेरे हो, अगर फेरों की संख्या यन है तो हम लोग लिखेंगे यम बी साइन थीटा। तो हम यम बी साइन थीटा को जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमको मिलता है टाउ यन इक्वल टू यम क्रॉस बी, यानी वेक्टर टाउ यन इक्वल टू वेक्टर यम क्रॉस वेक्टर बी मिलता है। यह होता है वेक्टर फॉर्म।